दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके ऊपर उन्हीं के आश्रम के 2 नाबालिग बच्चों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, अब इस मामले में अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियां उनके पक्ष में उतर गई हैं। अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पुराना केस है, ऐसे केस में मुझे भी भद्राचार्य जी महाराज को जेल में बंद कर देना चाहिए था। मतलब इतना बौखला गए अखिलेश यादव इन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर कि वो जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज को, जो हनुमान जी के दूत हैं, जिनकी वजह से आज राम मंदिर बना है, उनको जेल में डालने तक की बातें कर रहे हैं। इस बयानबाजी से एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिस तरह से माघ मेले में हंगामा कर रहे थे, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी का एक पूरा एजेंडा था। लेकिन अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और मामला इस कदर है कि यदि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ही आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ यौन शोषण किया है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। क्योंकि एक बच्चा यदि गुरुकुल में पढ़ता है तो अपने गुरु को भगवान का दर्जा देता है, माता पिता की तरह मानता है। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती दावा करते हैं कि वो शंकराचार्य हैं। यदि एक शंकराचार्य, जो कि धर्म गुरु, धर्म का सर्वोच्च पोस्ट है सनातन में, ऐसा व्यक्ति यदि इस तरह का पाप करता है तो उसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार आम जनता से दुगना उसको सजा मिलनी चाहिए। मामला गंभीर है और इस मामले को देखते हुए आपको बता दूं कि ये मामला, क्योंकि 13 जनवरी 2025 जो कुंभ का मेला लगा था, उससे लेकर 15 फरवरी 2026 यानी जो माघ मेला लग रहा था, इन दोनों के समय का बीच का बताया जा रहा है। आरोप लगाने वालों ने बताया, आशुतोष ब्रह्मचारी एक हैं, उनको बताया और उन्होंने कहा कि शिविर के भीतर और शिविर के बाहर खड़ी हुई जो गाड़ी है जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विश्राम करते हैं, वैनिटी वैन जिसको कहा जाता है, करोड़ों की बताई जा रही है, उसके अंदर भी यौन शोषण किया गया, ऐसे आरोप लगे हैं। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को ये निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कभी कोई कोताही ना बरती जाए, क्योंकि मामला एक भगवाधारी संत से जुड़ा है, मामला एक शंकराचार्य कहे जाने वाले महात्मा जी से जुड़ा है। पुलिस ने माघ मेले के दौरान ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस के पास जाकर के एफआईआर लिखाने के लिए एप्लीकेशन दी, सोचिए पुलिस ने वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की। जिस तरह से अखिलेश यादव आरोप योगी जी पर लगा रहे हैं कि इस तरह का नीच की हरकत दिखाई जा रही है और अभिमुक्तेश्वरानंद को इस तरह से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं अखिलेश जी कि अगर योगी आदित्यनाथ को इन अभिमुक्तेश्वरानंद को फर्जी फंसाना होता तो कब के इनको फंसाकर जेल में डाल दिया होता। और पुलिस योगी जी के आदेश पर 1 घंटा नहीं लगाती, 1 घंटे के अंदर इनको जेल में डाल दिया जाता जब ये माघ मेले में हंगामा कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ भगवाधारी संतों की, आप सोचिए, रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और इसीलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब यह एफआईआर कब दर्ज करने का आदेश हुआ है? जब वो कोर्ट में पहुंचे हैं, पोक्सो एक्ट में पहुंचे आशुतोष ब्रह्मचारी, और वहां ऐसा नहीं, जज के सामने वो दोनों बटुक जिन्होंने आरोप लगाए उनको प्रस्तुत किया। और उसके अलावा दावा किया जा रहा है कि कुछ सीडी हैं, उन सीडी के अंदर ऐसी वीडियोस हैं जिसमें उन बच्चों के साथ यौन शोषण होता हुआ दिख रहा है। तो जज साहब ने वो सबूत देखने के बाद ही पुलिस को आदेश दिए कि पहले इसकी जांच की जाए कि ये सीडी असली है और सीडी जहां बनी है, यानी जो वीडियो बनी हुई है, क्या वो वैनिटी वैन की ही है जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोता है, या वो आश्रम की है। इस सारी चीज़ों की जांच की जाए, क्योंकि कुंभ के मेले में जो टेंट लगा हुआ है, अब वो कैसा लगा था, अब तो वो नहीं है। माघ मेले का भी जो टेंट लगा था वो भी नहीं है, लेकिन उन सब की जांच की जाएगी, कौन कौन दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। पुलिस को कोर्ट ने इसीलिए उसमें सावधानी बरतने का आदेश दिया है और पुलिस अधिकारी को ये कहा है एफआईआर करने के पहले सारे तथ्यों की जांच की जाए। तो एक मामला बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस गंभीरता समझ रही है और इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अभी तक गिरफ्तार नहीं है। वरना पोक्सो एक्ट में ये कानून है कि पहले जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उसकी जांच की जाए।
अब इस मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं, पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब उसकी जांच चल रही है। गिरफ्तारी अभी तक भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नहीं हुई। लेकिन इसी बीच जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बचाव में आई है, हमने देखा कि संजय सिंह जो कि आप पार्टी के सांसद है वो भी वहां पहुंच गए थे। अब इसमें कांग्रेस के यहाँ पर जो है मठ में पहुंच गए और कांग्रेस के दर्जन भर इसमें जो है कार्यकर्ता, 1 दर्जन भर वकील, 100 से अधिक भक्त और बटुक वहां पहुंच गए और प्रयागराज ये जो पुलिस है इस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे, विनोद शंकर शुक्ला, ये तक बड़े बड़े वकील वहां पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष चंचल शर्मा और सपा कांग्रेस और अन्य कई सारे नेता इसमें उनके पक्ष में जाकर ये बयानबाजी कर रहे हैं कि योगी जी ने झूठा फंसाया है। अब सवाल ये है कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती निर्दोष हैं तो वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? बयानबाजी की जा रही है और ताज्जुब यह है कि इस मामले में जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब इस मामले में जो शंकराचार्य हैं उनको स्नान नहीं करने दिया गया। 20 साल पुरानी कोई केस को ढूंढ के लाए हैं शंकराचार्य के लिए। तो भाई 20 साल पुराना केस नहीं है अखिलेश यादव जी, ये अभी कुंभ के मेले का और इसी साल का ये माघ मेले का जो बताया जा रहा है, जो आरोप लगाने वाले हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। बताइए हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय पूजनीय सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए, आप किसी से पूछ लीजिए। आप हमारे बगल में बैठे हैं वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार।
अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। सुना आपने, अखिलेश यादव सीधा सीधा कह रहे हैं मैं भी भद्राचार्य जी को जेल में डाल देता। तो भाई आपने तो ऐसे काम किए हैं, इनको लाठी से पिटवाया, आज इनके पक्ष में आ गए तो अब शक पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो ये अखिलेश यादव है इसको राजनीतिक मौका तलाश रहे हैं इसमें, और वो देख रहे हैं कि चुनाव आ रहा है और इसी में ब्राह्मणों को भड़काकर योगी के विरुद्ध कहीं ना कहीं वो वोट लेने की कोशिश में अखिलेश यादव बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी ये इस सब मामले में एक व्यक्ति आता है और उसको मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हैं और वो दावा करता है कि मुझे कहा गया किसी के द्वारा कि हम आशुतोष ब्रह्मचारी बोल रहे हैं और आप जो है कुछ पैसे ले लेना, अपने बच्चों के द्वारा आप अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप लगा दो। स्वामी जी के पास इसलिए आए थे हम कि 18 तारीख को लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं बैठा था, अपने शाहजहाँपुर से एक रिंग रोड जाता उधर बैठा था, तो कुछ 3 लोग आए थे। तो हमसे मेरे पिताजी का नाम लिए, पूछे, हालचाल पूछे और बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे काम है, आप एक मेरा काम करा दीजिएगा। तो हमने कौन सा काम आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बात करते करते फिर उन्होंने हमारी जैसे पर्सनली बात होती नहीं, घरेलू बातें होती नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर उन्होंने हमारी जो हमने, लेकिन वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे याद नहीं कि कुछ नाम बताए थे अभी। तो फिर उन्होंने जो कहा कि हमारी बात आपकी करा रहे हैं, उनका काम है, आप उन्हें बेहतर तरीके से हमने का नाम बता दीजिए आप। तो उन्होंने बताया आशुतोष पांडे जी हैं, वही जो संगठन चलाते थे। तो हमने कहा अच्छा हाँ कराइए। तो उन्होंने हमारी बात कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी, तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी है आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा। मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। तो आपकी तो बेटियां हैं यहाँ, तो बेटे पढ़ते हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि आश्रम में जाते थे, मतलब दूसरी जगह पढ़ाने की, चूंकि आश्रम में बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा मतलब आश्रम में जाते हैं, आश्रम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब इनको यहाँ दंडी सन्यासी परिवार होने के नाते चूंकि आपके पिताजी नहीं है इसलिए हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना। तो क्या कह रहे थे आपके स्वामी जी के लिए, किस तरीके का बयान देने के लिए कोर्ट में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, कोर्ट में नहीं, जो हमने अभी आपको बताया कि वो बयान ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्वामी जी पे आरोप लगाइए कि आपके मेरे दंडी स्वामी सन्यासी पिताजी रहे, तो उनकी वजह से ये जो है कि आप कहिएगा कि हम बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो उसके समथिंग कहिएगा कि मतलब उनका लड़की का हरेसमेंट वगैरह करते थे, ये चीजें करते थे। तो हमने कहा मेरी बच्ची छोटी छोटी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, विद्या मठ से कोई नहीं जुड़ा, कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्यों आए फिर? आप तो कभी आए नहीं यहाँ पे, तो कैसे आए यहाँ आने का रीजन ये था कि यहाँ आके मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला ये घटना हुई है, जब मैंने देखा FIR हो गई है, ऐसा है हो गया है, तो हमने का संबंध मेरा, चूंकि मुझे लगा कहीं मेरे अंदर डर बैठा कि ये बहुत बड़ा मैटर है, पावरफुल लोग हैं ये लोग, दोनों लोग सक्षम हैं, और मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी बात होती है उसमें बीच में मेरा ना इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं अपनी सामने आकर सफाई दे सकूं। मेरा यही था कि मेरा कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, कोई मैं जानता भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं मेरा। हाँ, तो उनकी उन्होंने कहा था कि हमसे कि मतलब जानते तो हैं आप मेरा क्या है, तो हमने कहा ठीक है। अब वो ब्रह्मचारी हो गए, पहले वो आशुतोष पांडे थे, संगठन चलाते थे। हाँ बिल्कुल वही है, उन्होंने नाम लेके बोला था महाराज जी का, उन्होंने आवाज से पहचान गया मैं। हाँ, आपके पिताजी दंडी स्वामी, उनका परिचय जानना चाहेंगे और आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं वो तो जानना चाहेंगे। वो दंडी स्वामी मतलब जो है उनका वो परिचय, दंडी स्वामी जो जिस तरीके से होते हैं वही हैं, वो मतलब राजस्थान ज्यादा रहे। और जी मैं पत्रकार भी हूँ जी, मैं मूलतः रहने वाला इतना ज्यादा मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। मीडिया के सामने व्यक्ति प्रस्तुत होता है, अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि मेरे ऊपर आरोप जो है
नकली हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कभी वो योगी को कहते हैं कि ये सरकार करी जा रही है, कभी वो कहते हैं योगी हिंदू नहीं है, कभी उसको बाबर बताया जाता है, और अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज की डेट में ये कह रहे हैं मुझे तो इस कोर्ट पर भी यकीन नहीं है जिस कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति को ना तो सरकार पे भरोसा है, वो कहते हैं मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, और इसके बाद अब वो कहते हैं मुझे कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। तो फिर कहां भरोसा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पहले से लग रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो ठीक हैं और आप फंसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि यदि इस मामले में आरोप सिद्ध होते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती दोषी हैं, तो ये बहुत बड़ी हानि सनातन की होने जा रही है। पहले भी जो भी संत महात्मा हिंदू समाज के सनातनी जेल के अंदर गए हैं, अन्य जो पंथ के लोग हैं वो हमेशा हिंदुओं को टीज करते रहे हैं। सनातन की हानि है। यदि ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, यदि इन्होंने ये फर्जी आरोप लगाए हैं तो ये बहुत गंभीर मामला इसलिए बनता है कि एक व्यक्ति के द्वारा सनातन को बदनाम करने का यदि षड्यंत्र झूठ के आधार पर किया गया है तो इस आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले और आजीवन जेल में ऐसे आदमी को डालना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक शंकराचार्य व्यक्ति को यदि बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया है तो, लेकिन मैं यहां अखिलेश यादव से पूछना चाहूंगा कि अखिलेश जी, यदि आरोप लगाने वाले बच्चे सही हैं तो क्या आप ये चाहोगे कि उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे जो नाबालिग हैं, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, और उन्होंने ये बताया कि आश्रम में कई बच्चों के साथ ये यौन शोषण हुआ है, हो रहा है, तो क्या एक अपराधी के साथ आप इसी तरह खड़े होंगे जो आप बयानबाजी कर रहे हैं? क्या आप अपनी राजनीति के लिए किसी निर्दोष बच्चों को इस तरह से यौन शोषण होने दोगे? तो क्या आपका यही कल्चर है? क्या आप अपराधियों के साथ खड़े होंगे? ये सवाल खड़ा होता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट का इंतजार करें। कोर्ट इस मामले में जो आदेश दिए हैं बड़े संभल कर दिए हैं, वरना गिरफ्तारी के आदेश भी दे सकता था। कोर्ट ने ना तो गिरफ्तारी के आदेश दिए और ना पुलिस ने अभी तक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया। ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले की गंभीरता को, संजीदगी को समझ रही है। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि मामला एक संत महंत से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। इस पर टिप्पणी करने से भी बचने की आवश्यकता है। मैं भी बहुत संभल कर इस मामले में ये बोल रहा हूं, क्योंकि मामला एक संत महंत से जुड़ा हुआ है। अगर वो दोषी हैं तो ऐसे व्यक्ति को फांसी दी जाए, और अगर वो दोषी नहीं है तो आरोप लगाने वाले को फांसी दी जाए, क्योंकि मामला सनातन धर्म से जुड़ा है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है और योगी जी को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, यह अपने आप में आशंका पैदा करती है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील हैं श्रीनाथ त्रिपाठी, वो एएनआई से बात करते हुए वो ये धमकी दे रहे हैं कि यदि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया तो ये आग से खेलना होगा। मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूं कि आपका धर्म है कि आप अपने आप जो केस लिया है उसको बचाएं, लेकिन क्या अगर बच्चों के साथ सच में यौन शोषण हुआ है तो भी क्या आरोपी की जेल ना हो, गिरफ्तारी ना हो? तो आप ये कहेंगे कि आग से खेलना होगा? आप योगी जी को धमकी दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। क्या स्टेप लिया जा रहा है? देखिए, एफआईआर में और न्यायालय के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं था, तो मुझे लगता है कि पुलिस अभी सबूतों को जुटाएगी। सबूत जुटाने के बाद ही वह गिरफ्तारी की बात सोचेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने गाइडलाइंस में और अपने डायरेक्शन में कहा है कि बिना सफिशिएंट एविडेंस के आप गिरफ्तारी कोई जरूरी चीज नहीं है। गिरफ्तारी तब की जाए और मजबूरी हो तब की जाए जब सफिशिएंट एविडेंस आ जाए। तो मुझे लगता है कि इसका पालन वो करेगी। जहां तक सूचना मिली है कि आज उन्होंने लखनऊ में शायद बच्चों का बयान वगैरह लिया है, तो आगे जैसा भी एविडेंस जुटा लेंगे तो आएंगे, अगर जरूरत होगी तो। आप लोग की तरफ
तरफ से कोई एक दिन हमारे तरफ से सारे प्रयास अभी हैं, 1-2 दिन में ही आपको जानकारी हो जाएगी। हम लोअर कोर्ट की भी प्रोसीडिंग के लिए तैयार हैं, हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। 1-2 दिन में ही आपको जानकारी इसकी हो जाएगी कि हम कहाँ प्रोसीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि इतने बड़े पद को गिरफ्तार करना कहाँ तक संभव है या क्या? देखें, गिरफ्तार करना और न करना ये उनकी समझदारी पर डिपेंड करता है। न करते तो ये सामान्य नागरिक के रूप में मेरी राय है कि न करें, और अगर करते हैं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक होगा, आग से खेलना होगा और कुछ नहीं होगा। देखते हैं इस मामले में होता क्या है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद ये कहा है कि यदि सीडी में मेरे खिलाफ कोई सबूत हैं तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने आप को निर्दोष बताते हुए जो दावा कर रहे हैं कि ये फर्जी आरोप हैं, तो वाकई में अब वो सीडी सार्वजनिक होगी कि नहीं, ये मैं पहले वैसे कानूनी पहलू बता दूं, क्योंकि मामला नाबालिग बच्चों से जुड़ा है। ऐसे में कोई भी सीडी सार्वजनिक नहीं हो सकती। और अब तो मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में जब कोई केस चला जाता है तो ऐसे में कोई भी सबूत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, यदि अभिमुक्तेश्वरानंद दोषी है तो सख्त सजा आम आदमी को जो मिलती हो उससे दुगनी सजा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, भगवाधारी संत हैं। और यदि वो निर्दोष हैं तो आरोप लगाने वाले को फांसी होनी चाहिए। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।